Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clad Prep Adventure of Time. In today's session of Legal Maxim, we will be talking about FATM. अब ये FATM होता क्या है भाई? सिंपल से तरीके से अगर समझें तो FATM मतलब जो नियति है आपकी, जो आपकी किस्मत है, जो आपके हाथ की लकीरें हैं, जो डेस्टिन्ड टू बी है, बोलते ना, अगर जो सोच लिया है वो होके रहता है, या जो नियति में होता है वो तो होके ही रहता है। मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है, जो लिखा है वो हो जाएगा। कुल मिला के वही है फैटम। फैटम मतलब जो भी आपके बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होती है, जो भी चीज फोर्स मेजॉर होती है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, वही चीज फैटम। फैटम बोले तो फेट, फैटम बोले तो फेट। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इट रिफर्स टू इवेंट्स दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन फोर्साइट और कंट्रोल. इट ऑफन रिलेट्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मेजर इंडिकेटिंग एन इररेसिबल फोर्स और एक्शन दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और एंटिसिपेटेड. भाई इतना सिंपल सा दिया है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको समझेंगे तो ये उन चीजों के बारे में बात करता है जो कि हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती है. आप सड़क से जा रहे थे, एकदम से एक पेड़ गिर जाता है, आपका ध्यान सड़क पे ही था, ठीक है, आपकी गाड़ी में ब्रेक वगैरह सब कुछ बढ़िया है. एकदम से आपने देखा कि जैसे आपने ब्रेक मारा आपकी गाड़ी स्किड करती हुई चले गई. क्यों? क्योंकि बहुत ही थिन शीट ऑफ ब्लैक आइस बोलते, थिन शीट ऑफ आइस थी, उस पर आपकी गाड़ी स्लिप कर गई. एकदम से सामने एक महिला आई और उन पे गाड़ी चढ़ गई. आपकी कोई गलती है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि फैटम है, ह्यूमन फोर्साइट के बियॉन्ड है, एट द सेम टाइम फोर्स मेजॉर की डेफिनेशन में आता है. ये एक इररेसिबल फोर्स की तरह वर्क करता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. एग्जांपल है, फैटम इज ऑफन इन्वोक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में काफी फैटम का यूज होता है. इनफैक्ट आई वुड से फैटम एज अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इवॉल्व हुआ था, लेकिन इसका स्कोप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ तक नहीं रहा. इसका स्कोप जो था वो इंश्योरेंस लॉ में भी एक्सटेंड हो गया, टॉर्ट लॉ में भी एक्सटेंड हो गया, कंपनीज लॉ में भी एक्सटेंड हो गया. एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट इसके ब्रांचेस हर जगह हैं, ठीक है. फैटम इज ऑफन इन्वोक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड अनफोर्स्ड इवेंट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. जब पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता. अब ध्यान से इस एग्जांपल को समझो. एग्जाम्पल बात करता है एक शिपिंग कंपनी के बारे में. ये शिपिंग कंपनी डिलीवर नहीं कर पाती गुड्स को टाइमली तरीके से और बोलती भाई फैटम लगाना चाहते हैं हम. कहने का मतलब ये, शिपिंग कंपनी ने बोला कि यार आपके गुड्स को इधर से इधर पहुंचाना था. 7 मई की बात थी, हम 7 मई को नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान थे. हम पहुंचे 28 जून को. आपके गुड्स जो 1 महीने डिले हो गए और जिसके हिसाब के जो लॉसेस वॉस हो गए, हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हम आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. कंटेनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव था, बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आ गया था. अब अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसमें इतने ज्यादा फोर्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड हो रहा है, फोर्स मेजर हो रहा है, फैटम है, तो क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई सिंपल सी चीज है, वो शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब इसका रिलेवेंस समझ लेते हैं कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं. जैसे से गाइस, ठीक है, रिलेवेंस समझ लेते हैं. इसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यूज करते हैं, इसको हम इंश्योरेंस लॉ में यूज करते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सेक्शन 56 इस बारे में बात करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई मेरे लिए वो टास्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. नॉट बिकॉज मैं पहले नहीं कर सकता था. 2 प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी होती है. एक होती है एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो टास्क हो ही नहीं सकता है. मैं 2 सेकंड के अंदर 3 लाख पुशअप्स नहीं मार सकता. लेट्स बी रियल, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ठीक है. बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज है. कोई भी ह्यूमन कितना भी एंडेवर कर ले, कितना भी स्ट्रगल कर ले, 3 सेकंड के अंदर 3 लाख पुशअप नहीं लगा सकता. एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी. इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेक सेंस. दूसरा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मैं पुशअप मार सकता हूँ. मैं 3 मिनट के अंदर या फॉर एग्जाम्पल 30 घंटे के अंदर 3 लाख पुशअप शायद मार सकता हूँ. प्रोबेबल चांसेस, देयर माइट बी चांसेस बिकॉज देयर इज सफिशिएंट टाइम गिवन एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई एम गुड विद माय स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड एवरीथिंग. आई डू जिम. तो मतलब बेसिकली ये कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी चीज़ करी जाएगी वो चीज़ लीगली पॉसिबल होगी, लीगली इम्पॉसिबल नहीं होगी. जब वो चीज़ लीगली पॉसिबल है उसमें कोई बाधा आ जाए जो कि मेरे ह्यूमन साइड या बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, तो क्या हो जाएगा? फैटम हो जाएगा. कहने का मतलब ये कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये इस बारे में बात करता है कि सेक्शन 56 बोलता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाए एक ऐसा एक्ट जो कि पॉसिबल है परफॉर्म करना ड्यू टू सर्टन लीगल रीजन एंड फिजिकली केपेबल रीजंस, उस एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड अदर सर्कमस्टांसेस, अनफोर्स्ड इवेंट्स जो कि बियॉन्ड ह्यूमन साइट है, तो सेक्शन 56 में आएगा. इंश्योरेंस लॉ के अंदर वो सारी चीज आएंगी. एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज दिया रहेगा जिसमें इंश्योरर लायबल नहीं होता. इंश्योरर क्यों लायबल होगा भाई साहब? एक्ट ऑफ गॉड अगर होगा तो इंश्योरर बोलता है कि भाई मैं तो लायबल नहीं हूँ. हाँ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं
आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस हैं. इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, बट इंश्योरेंस लॉ के अंदर एक्ट ऑफ गॉड कैन वर्क एज अ वैलिड गुड क्लॉज टू एक्सक्लूड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर. इंश्योरर खुद डालना चाहता है ये क्लॉज. नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपने देखा होगा एक्ट ऑफ गॉड वर्क्स एज अ लाइक इट वेरीज ऑन डिपेंड्स एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टेंस. बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं एक्ट ऑफ गॉड. अब पहले के जमाने में जैसे एक्ट ऑफ गॉड होता था और अभी के जमाने में एक्ट ऑफ गॉड होता है, बहुत अंतर है. पहले हमारे पास ह्यूमन फोरसाइट नहीं थी, पहले हमारे पास इतने फिजिकल साइंटिफिक केपेबल टूल्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी जिससे हम एक्ट ऑफ गॉड को आइडेंटिफाई कर पाए. लेकिन अब क्या हो गया, अब हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे मेजर्स ले सकते हैं. तो एक्ट ऑफ गॉड का प्रिंसिपल अभी भी करंटली इवॉल्विंग. तो ये था आपका एक्ट ऑफ गॉड एज अ प्रिंसिपल. I would say Fatum, Act of God, Force Majeure are like all of them are on the same lines. What you can do today is आप आज से ही एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस न्यूज़पेपर जब भी ढूंढते हो तो उसमें एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड सारी न्यूज़ को सर्कल कर लिया करो, हाईलाइटर्स एंड एवरीथिंग, और उसको देखा करो यार ये फैटम है, ठीक है, या ये जो चीज़ें फोर्स मेजॉर लग रही है यार. इनफैक्ट आई वुड से एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हाउ यू शुड डू थिंग्स. न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें सर्कल करके लीगल मैक्सिमम को ढूंढने की कोशिश करा करो कि यहाँ पे ये लीगल मैक्सिमम, ये तो फैक्टम प्रोवांडा है, अरे यार ये तो फैक्टम प्रोवांस है, यार ये तो प्रॉपर्ली एलवाई लग रहा है, यार ये यहाँ पे लग जाएगा फैटम, ठीक है. तो इस टाइप की चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, लीगल मैक्सिमम पढ़ने में मजा आ जाएगा. ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट तरीका, दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई कैन डिसाइफर फॉर यू to study legal maxims like pro, ठीक है. तो if you want to have more such sessions like these कि यार हम ऐसी और सीरीज आपके लिए लेके आए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो.